हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई बुक लर्निंग हब। दोस्तों, आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का एक टॉपिक है बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन। इसके कुछ क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले बता दें कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि आपका एक भी वीडियो मिस ना हो। आज देखते हैं इस टॉपिक का बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था। बंगाल जो है, बंगाल प्रांत में उस टाइम ब्रिटेन के शासनकाल में, ब्रिटेन जब शासन कर रहा था इंग्लैंड, तो ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था। जब बंगाल विभाजन हो रहा था उस टाइम बंगाल में जो है ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार का सुझाव किसने दिया था। ऑप्शन ए है अरविंद घोष, बी है कृष्ण कुमार मित्र ने, सी है मोतीलाल घोष ने और डी है सतीश चंद्र मुखर्जी ने। तो ये सुझाव दिया था बहिष्कार करने का कृष्ण कुमार मित्र ने। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही होगा। याद रखना है आपको, कृष्ण कुमार मित्र ने जो है सुझाव दिया था ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार करने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है, बंगाल का विभाजन मुख्यतः क्यों किया गया था। बंगाल के विभाजन करने के क्या कारण थे। बंगाल के विभाजन करने का मुख्यतः क्या कारण था। तो ये कारण था बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। ध्यान रखना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ। किस आंदोलन के कारण जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके कारण नरम दल और गरम दल दो गुट में बट गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कौन से आंदोलन के कारण। तो ये था स्वदेशी आंदोलन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। स्वदेशी आंदोलन के कारण जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके फलस्वरूप नरम दल और गरम दल में दो गुट में बट गया। याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं है ये पूछा जा रहा। स्वदेशी आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन है, कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन शामिल हुए, स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की, आंदोलन ने बंगाल के किसानों को न तो अधिक प्रभावित किया और न ही इसमें शामिल हुए, यह बंगाल तक ही सीमित रहा। कौन सा कथन इसमें सही नहीं है ये बताना है। ये कथन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, ये बंगाल तक ही सीमित नहीं रहा था, इसके बाहर भी स्वदेशी आंदोलन फैला था। याद रखना है आपको, बाकी तीनों कथन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा। 1905 में जो लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है बंगाल का विभाजन किया गया था वह कब तक बना रहा। ऑप्शन ए है प्रथम विश्व युद्ध तक, जिसमें अंग्रेजों को भारतीय सैनिकों की आवश्यकता पड़ी और विभाजन समाप्त किया गया। और ऑप्शन बी है सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत किए जाने तक। ऑप्शन सी है महात्मा गांधी द्वारा अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करने तक। भारत में 1947 में विभाजन तक, जब पूर्वी बंगाल पूर्वी पाकिस्तान बन गया। तो कब तक बना रहा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बंगाल विभाजन सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत किए जाने तक बना रहा बंगाल विभाजन 1911 तक। ध्यान रखना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था। बंगाल के विभाजन के समय जो है बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था। तो ये था सर एंड्रयूज फ्रेजर। कौन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। सर एंड्रयूज फ्रेजर जो थे बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। याद रखना है आपको ये भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन आपके सामने आप देख सकते हैं। तो ये प्रसिद्ध किसके लिए हुआ। 1905 में जो वो हुआ था बंगाल का विभाजन हुआ था। याद रखना है आपको, क्या हुआ था, बंगाल का विभाजन।
किस किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है और बनाया जाता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में किसी भी तरह घुमा फिरा कर क्वेश्चन बनाया जा सकता है, आपको याद रखना है ये सब क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? इन चारों में से जो दिया गया आपको ऑप्शन, उनमें से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? ऑप्शन ए है अरविंद घोष, बी है फिरोज शाह मेहता, सी है दादा भाई नौरोजी और डी है सुभाष चंद्र बोस। कौन स्वदेशी के समर्थक थे? निम्नलिखित में कौन सा नेता? तो ये थे अरविंद घोष। कौन थे? अरविंद घोष। याद रखना आपको, अरविंद घोष जो थे वह स्वदेशी के समर्थक थे। दादा भाई नौरोजी को क्या बोला जाता है? ग्रैंड मैन ऑफ ऑल इंडिया बोला, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है दादा भाई नौरोजी को, याद रखना आपको। और इन्होंने एक बुक लिखा था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये बात आपको ध्यान रखना दादा भाई नौरोजी के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, बाल गंगाधर तिलक ने सर रतन जी जमशेदजी टाटा के साथ मिलकर 1905 में स्वदेशी वस्तुओं की दुकान खोली थी। उस दुकान का नाम क्या था? उस दुकान का क्या नाम था? ऑप्शन ए है भारत स्वदेशी सरकारी दुकान कंपनी लिमिटेड, दूसरा है जय हिंद सरकारी दुकान लिमिटेड, ऑप्शन सी है हिंदुस्तान स्वदेशी सरकारी दुकान कंपनी लिमिटेड और ऑप्शन डी है बम्बई स्वदेशी सहकारी दुकान कंपनी लिमिटेड। उस दुकान का क्या नाम था? तो ये नाम था बॉम्बे स्वदेशी सहकारी दुकान कंपनी लिमिटेड, याद रखना आपको, ये दुकान का नाम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था? राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था? तो ये मनाया गया था बंगाल विभाजन लागू होने के दिन। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही होगा। बंगाल विभाजन जब हुआ था उसी दिन जो है, जिस दिन से लागू हुआ था उस दिन राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया गया था इंडिया में। चलिए ये बात याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन के आलोचक एवं पूर्व तथा पश्चात के मध्य एक बेहतर संबंध के समर्थक थे? कौन स्वदेशी आंदोलन के आलोचक एवं पूर्व तथा पश्चात के मध्य एक बेहतर संबंध के समर्थक थे? तो ये थे आर एन टैगोर। कौन? आर एन टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि को हुआ? बंग भंग विरोधी आंदोलन जो हुआ उसका प्रारंभ किस तिथि को हुआ? तो इसका प्रारंभ हुआ, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, 7 अगस्त 1905 को। याद रखना आपको, 7 अगस्त 1905 को बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? बंग भंग के बाद जो है कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन, बी है स्वदेशी आंदोलन, सी है भारत छोड़ो आंदोलन और डी है असहयोग आंदोलन। तो ये हुआ था बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन? तो ये हुआ था स्वदेशी आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही होगा, याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? जिस टाइम बंगाल का विभाजन हुआ उस टाइम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था कौन? कर्जन, लॉर्ड कर्जन, याद रखना आपको, लॉर्ड कर्जन उस टाइम गवर्नर जनरल थे। ओके। और कैनिंग जो है ये आखिरी गवर्नर जनरल थे और पहले वायसराय थे, लॉर्ड कैनिंग, याद रखना है आपको। और नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो ये किया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। कौन? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने नेतृत्व किया था, ध्यान रखना आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक तथा पूर्व पश्चात में बेहतर संबंध का समर्थक था? तो ये था रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? तो ये हुआ था बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। बंगाल विभाजन जो हुआ था उसके विरुद्ध में आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन का तात्कालिक कारण क्या था? स्वदेशी आंदोलन जो हुआ
उसका तात्कालिक कारण क्या था? तो इसका तात्कालिक कारण था लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मद्रास में जो है स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है श्रीनिवास शास्त्री, बी है राजगोपालाचारी, सी है चिदम्बरम पिल्ले और डी है चिंतामणि। कौन किया गया था मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व? तो ये किया था कौन? चिदम्बरम पिल्ले। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, ध्यान रखना आपको। मद्रास में जो स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? चिदम्बरम पिल्ले ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? तो ये किया था सैयद हैदर रजा ने। कौन? सैयद हैदर रजा ने किया था दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व, याद रखना है आपको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नांकित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना? किस आंदोलन के दौरान जो है वंदे मातरम जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना? तो ये बना ऑप्शन नंबर ए स्वदेशी आंदोलन के दौरान। स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो है वंदे मातरम जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना था, याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन किस आंदोलन से जुड़े थे? ब्रिटिश पत्रकार जो H.W. नेविल्सन थे वो किस आंदोलन से जुड़े थे? तो वह जुड़े थे स्वदेशी आंदोलन से। किससे? स्वदेशी आंदोलन से, याद रखना है आपको कि ब्रिटिश पत्रकार जो था H.W. नेविल्सन वह स्वदेशी आंदोलन से जुड़ा हुआ था। तो ये था क्वेश्चन आंसर बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन से संबंधित। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको, और यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए।